10वीं क्लास के विद्यार्थी, आप पाठ नंबर 6 श्लोक नंबर 1 तो तुम्हें याद ही होगा, दूसरा कर लीजिए। दूसरे श्लोक में लिखा है गुणे गुणम वेति न वेति निर्गुणो बली बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। आसान श्लोक है बेटा पूरा ये भी। गुणे गुणम वेति, जो गुणी व्यक्ति होता है गुण जानता है। निर्गुण जो है उसे गुण का पता ही नहीं है। बली बलम वेति, जो बलवान होता है वो बल को जानता, निर्बल को कुछ पता ही नहीं है, नहीं जानता हो। पिको वसंतस्य, कोयल जो है वो वसंत ऋतु के गुणों को जानती है। न वायस, कौवा नहीं जानता। निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति, जो निमित्त उद्देश्य को, निमित्त किसी वजह को लक्ष्य करके, पहले पढ़ तो लीजिए यार। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष ईष्यति। लिखा है निमित्तम उद्देश्य, जो निमित्त उद्देश्य को करके यह माने जो प्रकुप्यति माने क्रोधित होता है, ध्रुवम से तस्यापगमे, और उसके वो ठीक होने पर, उसके काम को हो जाने पर, समाप्ति पर फिर क्या होगा? खुशी नहीं, उसे खुशी नहीं मिलेगी क्या? खुश हो जाएगा। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, और जो बिना कारण ही द्वेष करेगा उस व्यक्ति, कथम जनस्तम, किस तरह से उसे हम खुश करेंगे, कैसे खुश होगा वो? इसका मतलब ये हुआ बिना कारण गुस्सा नहीं करना चाहिए यार। उदीरितो अर्थ पशु नाम अपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति मोदिताः अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः प्रंगित ज्ञान फलाहि बुद्धये। उदीरितो अर्थ माने पशु के द्वारा भी। अरे इसमें अन्वय भी दे रखे लास्ट में, उसके कौन देखते लगातार आप। चलिए, पशुना अपि उदीरितः, पशु के द्वारा भी, पशुना अपि उदीरितः, पशु के द्वारा भी अर्थ गृह्यते, अर्थ समझ लिया जाता है। पशु के द्वारा भी कहा गया, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। हया नागा से बोधिता, हया माने जो घोड़े होते हैं और हाथी होते हैं। नागा, ये नागा जो भी पर्यायवाची हाथी का। च बोधिता, उनके द्वारा भी बताए गए, इन्हें वो भी भार को ढो लेते हैं। पंडिता जन अनुक्तम अपि ऊहति, उसी तरह पंडित लोग जो होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते, बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो बुद्धियां होती हैं, बुद्धे परिंगित ज्ञान फलाहा, जो बुद्धियां होती हैं दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। दूसरों के बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूप फल वाली होती हैं। अगले लिखा नराणाम देविनाश नाय प्रथम शत्रु देह स्थित, नराणाम देविनाश नाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध। मनुष्य के देह विनाश के लिए, मनुष्य के देह के विनाश के लिए शरीर के अंदर जो पहला जो हमारा दुश्मन हो क्या है? देह के अंदर बैठा हो क्रोध है। यथा, जैसे काष्ठगतः स्थित वहनी, जिस तरह से काष्ठ माने लकड़ी के अंदर बैठी, लकड़ी के अंदर जो स्थित है क्या? वहनी माने अग्नि, काष्ठम एव दहते, आग को, उसको लकड़ी को ही जला देती है। तथैव शरीरस्थ क्रोध, उसी तरह हमारा शरीर में बैठा क्रोध यार जला देगा। मृगा मृगई स गावस्य गोभी स, मृगा मृगई स गावस्य गोभी स तुर्गा तुरंगई सह मूर्खा मूर्खई सह सुधिय सुधी भी सह अनुवर्जंती समानशील व्यसनेषु सख्यम। लिखा है जो मृग होते हैं, जो मृगा मृगों के साथ में, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ चलना पसंद करते हैं, रहना पसंद कर। समानशील जिसका है, समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, जो अमंत्र होता है, मंत्र से रहित कोई भी अक्षर नहीं होता। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्र
से रहित अक्षर नहीं होता। अनौषधम मूलम नास्ति, अनौषधम लिखा है कि जड़ औषधि से रहित नहीं होती। अयोग्य पुरुष है नास्ति, कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं होता। तत्र योजक है दुर्लभ है, वहाँ गुणों को जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। अरे गुण जोड़ी ना उसके अंदर, मतलब ये हुआ कि कोई भी मंत्र से अक्षर से रहित नहीं होता, कोई जड़ औषधि से रहित नहीं होती, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। तत्र योजक है दुर्लभ है, जोड़ने वाला चाहिए। क्या? उसके अंदर गुण को जोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदय रक्तः। महताम संपत्तौ, जो महापुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक रूप वाले होते हैं। जैसे सूर्य उदय के समय भी लाल होगा और जब अस्त होगा तब भी वो लाल ही होगा। रक्त भवति विचित्र संसारे खलु, विचित्र संसार में बेटा क्या होगा? खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, विचित्र संसार में निश्चय से किंचित माने कुछ भी निरर्थक नहीं है, सार्थक है कुछ ना कुछ, यानी वो निरर्थक नहीं, बेकार कुछ नहीं है, सार्थक है इस धरा के ऊपर। बस पहचान करने की हमारे अंदर काबिलियत हो। संसार के अंदर, विचित्र संसार के अंदर कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत धावने वीरः, जैसे यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, सुनो, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर सॉरी बेटा, पता नहीं क्या निकल गया था। जिस तरह से घोड़ा जो है वो धावने में वीर है, उसी तरह से भारस्य वहने खरः, भार ढोने में गधा वीर है। इस संसार में विचित्र संसार के अंदर कोई भी निरर्थक नहीं है, बेकार कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इतना बहुत है, अच्छी तरह पढ़ेंगे समझ में आएगा। 2 से 3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी सुन लीजिए, समझ में आएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।